नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सितंबर 2021 में जो पाइथन का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो उसका पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लाइक से मोटिवेट हों और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। जो ये आपको सिंबल दिया जा रहा है ये क्या दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस टाइप की शेप तब यूज़ करनी होती है जब आप फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। बेसिकली जब आप फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे डिसीजन लेने की बात आ जाती है, निर्णय लेने की बात आ जाती है, तो उस केस में आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं। 1.1 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, डिसीजन। वहीं आपसे पूछता है कि जो ये रेक्टेंगल शेप होती है इसका क्या यूज़ है। तो इस सिंबल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई कैलकुलेशन या फिर प्रोसेसिंग की बात आती है। वहीं फ्लो चार्ट को एंड और स्टार्ट करने के लिए हम लोग ओवल शेप का यूज़ करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। आप इन सिंबल्स को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जब एक एल्गोरिदम एक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह एक बन जाता है, तो बन जाता है प्रोग्राम। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1.3, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। इवेल, असर्ट, नॉन लोकर एंड पास। ध्यान दीजिएगा, जो इवेल है, इवेल एक फंक्शन है ना कि कीवर्ड। तो 1.3 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 1.4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी है, एडिशन ऑपरेटर भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है और पैरेंथेसिस भी है, तो इस केस में सबसे पहले किसे सॉल्व किया जाएगा, किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होगी। ध्यान दीजिएगा, जो पैरेंथेसिस होता है जिसकी शक्ल कुछ इस टाइप से होती है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, और इसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी होती है किसी भी एक्सप्रेशन में। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। 1.5, पाइथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। जी बिल्कुल सही है, जो पाइथन है ये गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करती है, तो जो पहला पॉइंट है ये भी सही है। नेक्स्ट, इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद सी, सी प्लस प्लस, कॉम, एक्टिव एक्स, कोबरा एंड जावा। तो हम जो पाइथन है इसे आराम से सी, सी प्लस प्लस यानी कि अदर लैंग्वेज के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो आप इसमें टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर कमेंट करता है। नेक्स्ट 1.6, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल पाइथन इंटरप्रिटेटर को बताता है एक प्रोग्राम में इंपोर्ट की गई मॉड्यूल फाइलों को कहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। तो वो वेरिएबल जो है वो होता है पाइथन पाथ। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 1.7, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो जो पाइथन है इसमें नंबर्स भी होते हैं, स्ट्रिंग भी होती है, लिस्ट भी होती है, बट जो स्लाइस है ना, स्लाइस कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि लिस्ट और टपल में से कौन म्यूटेबल डेटा टाइप है और कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप है।
क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट 1.8, निम्नलिखित में से डिक्शनरी का कौन सा फंक्शन सभी कीज डिक्शनरी से रिसीव करता है? गेट कीज, की, कीज या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपसे बोलना चाह रहा है कि आपके पास कोई डिक्शनरी है, अगर आप उस डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको जो चीज़ें हैं, जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है, वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपकी श्रद्धा है तो मैंने यहाँ पर पाइथन ओपन कर ली है। 1 मिनट, ठीक है। देन इसका मैं यहाँ पर जो स्क्रिप्ट मोड है वो ओपन कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और यहाँ से एक पाइथन की जो फाइल बनी हुई पहले से उसको यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम है डी, और इसमें दो एलिमेंट हैं। एक है की नेम जिसकी वैल्यू सत्यम साहू है, एक की है साइट जिसकी वैल्यू examzilla.com है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ हैं वो मुझे मिल जाएं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डी डॉट कीज़। इस केस में क्या होगा, इस डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ होंगी वो आपको मिल जाएंगी। इसको हमने किया एग्जीक्यूट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उन वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं कराया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर, प्रिंट मेथड के अंदर इसको रैप कर देता हूँ। तो हमने किया एग्जीक्यूट, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी कीज़ हैं वो आपको मिल चुकी हैं। एक है नेम और एक है साइट। आप देखिए, एक की ये है, ठीक है, एक की ये है और एक की ये है। जब भी आपको कीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो आप कीज़ मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है डिक्शनरी का नाम, उसके बाद डॉट, देन मेथड। तो इसमें आप टिक करेंगे 1 मिनट, इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, कीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। 1.9, पाइथन में आरक्षित कीवर्ड का चयन करें। कौन सा पाइथन में रिजर्व वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड? तो एल्स, रेज और इम्पोर्ट, ये तीनों ही कीवर्ड पाइथन में पाए जाते हैं। तो 1.9 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली आपसे पूछता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी अदर फाइल को या मॉड्यूल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वहीं क्लास को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। 1.10, कौन सा कथन सही है? नंबर 1, लिस्ट परिवर्तनशील है और टुपल अपरिवर्तनशील है। तो जी बिल्कुल सही है। जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, वहीं टुपल, जिसको हम बोलते हैं ट्यूपल, ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। तो 1.10 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अब बारी है ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं ये आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो सबसे पहला 2.1, कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने योग्य एक विशेष मेथड को रिफर करता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो 2.1 हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, कोई भी एल्गोरिदम एक प्रोग्राम हो सकता है? तो जी नहीं, सभी एल्गोरिदम प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर वो एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके लिखा गया है तो वो प्रोग्राम हो सकता है। तो 2.2 हो जाएगा फॉल्स, पहला हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जब ये आइडेंटिफायर के साथ में डील करता है। तो जी बिल्कुल सही है, जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, लाइक उसका नाम है मान लीजिए राजा,
क्या नाम है? उसका नाम है राजा। कुछ इस टाइप से आपने लिखा है। तो जो ये वाला राजा है, देन आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें आपने लिखा आर कैपिटल बाकी स्मॉल में। तो इनको अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे लेटर स्मॉल लेटर में है, वहीं इसमें पहला लेटर कैपिटल लेटर है, बाकी स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल इन दोनों का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो 2.3 हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है 2.4, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन आ स्ट्रिंग। क्या हम स्ट्रिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं? तो जी नहीं, आप सभी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस स्ट्रिंग पर नहीं कर सकते हैं। तो 2.4 भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हैज़ द सेम प्रेसिडेंसी लेवल। तो ये बिल्कुल सही है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, इनकी प्रेसिडेंसी सेम होती है, वहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंसी भी सेम होती है। तो 2.5 हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन इंट एक्स implies that the variable x is converted to integer। तो जो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई वैल्यू है जिसे आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक मेथड अवेलेबल है एंड दैट इज इंट। इसकी हेल्प से आप वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2.6 भी हो जाएगा ट्रू। 2.7, values is a function of dictionary gets all the values from the dictionary। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वैल्यूज़ इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो 2.7 हो जाएगा ट्रू। वहीं अगर आपको कीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप यूज़ करते हैं कीज़ मेथड का। 2.8, पाइथन में नेस्टेड एफ एल्स की सुविधा मिलती है। तो जी बिल्कुल है। आप यहाँ पर एफ एल्स की नेस्टिंग कर सकते हो एफ एल्स की हेल्प से। तो 2.8 भी हो जाएगा ट्रू। 2.9, यूनिकार एक्स फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन। तो जी नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी इंटीजर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या? ऑक्टल, ऑक्ट मेथड का। किसका? ऑक्ट मेथड का। ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, 2.10, ट्रोजन सेट फंक्शन कन्वर्ट आ सीक्वेंस ऑफ टपल टू डिक्शनरी इन पाइथन। अगर आपके पास कोई टपल है, उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या उसके लिए फ्रोजन सेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है? तो जी नहीं। अगर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे डिक्ट मेथड का। ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो 2.9 और 2.10 दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। अब बारी है मैचिंग के बारे में। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको जो सारे ऑप्शंस हैं एक ही स्क्रीन पर दिखाई दें। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है फिल्टर फंक्शन। तो जो फिल्टर फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट में से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फिल्टर कर सकते हैं। देन इसके बाद जो भी आपने एलिमेंट फिल्टर किए हैं उसका सीक्वेंस आपको देगा, यानी कि इटरेबल फॉर्म में। तो 3.1 को आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ में, कि जो फिल्टर मेथड है ये एक इटरेबल के एलिमेंट से एक इटरेटर का निर्माण करता है, जिससे एक फंक्शन सही परिणाम देता है। तो 3.1 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको एक देता हूँ छोटा सा एग्जांपल ताकि आप इसकी वर्किंग को समझ सकें। मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, लाइक इसमें लिखा मैंने यहाँ पर सत्यम। देन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भैया जो हमारे पास एक अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट है, लाइक इसमें हमने लिख रखा है, मान लीजिए ए टी और एम। हम चाहते हैं कि जो इसमें डेटा दिया गया है
वो इसके बेसिस पर फिल्टर हो और मुझे एक आउटपुट प्राप्त हो। उस केस में हम यहाँ पर फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस डेटा के साथ में इसको मैच कराएगा, जो भी एलिमेंट इससे मैच होंगे उनका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके आपको दे देगा इटरेबल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमने इसको इससे मैच कराया, तो इस केस में आप यहाँ पर देखिए जो ए है ये इसमें मौजूद है, ठीक है। हालांकि मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल एम है। आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पर कौन सी 68 पूछ दी है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ATM, ये ATM है, ठीक है। अगर हम इसको इसके साथ में फिल्टर करेंगे तो इस केस में जो ये ए है ये इसमें मौजूद है, तो ये जो फिल्टर है ये आपको जो इटरेबल ऑब्जेक्ट देगा उसमें ए रहेगा। देन इसके बाद कॉमा, जो ये टी है ये भी इसमें मौजूद है, तो आपको मिलेगा आउटपुट के रूप में टी भी। एम भी इसमें मौजूद है तो यहाँ पर आपको एम भी मिलेगा। तो आपने देखा कि जो ये फिल्टर मेथड था उसने आपको एक इटरेबल रिटर्न किया है। तो यही काम होता है फिल्टर का। तो 3.1 में आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी। 3.2 जो ये आपको सिंबल दिख रहा है ये फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3.2 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर जी के साथ। नेक्स्ट स्ट्रिप, जो स्ट्रिप मेथड होता है इसकी हेल्प से आप जो कंटेंट है उसके अगल बगल यानी कि ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेस को रिमूव कर सकते हो। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एफ, यानी कि पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन का उपयोग एक स्ट्रिंग से सभी प्रमुख और अनुगामी यानी कि ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो 3.3 में आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एफ। 3.4 इज अनलम मेथड, जो इज अनलम मेथड है जिसका फुल फॉर्म अल्फा न्यूमेरिक, क्या कंटेंट अल्फा न्यूमेरिक है या फिर नहीं, अगर है तो देगा आपको ट्रू, नहीं तो देगा फॉल्स। तो 3.4 में आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर एल के साथ कि यदि स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक हैं तो ही ये मेथड आपको ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो 3.4 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एल के साथ। 3.5 में दिया गया है लिस्ट, तो जो लिस्ट है इसकी हेल्प से आप किसी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3.1 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एल्गोरिदम, तो जो एल्गोरिदम होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा गया स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। तो हम इसको मैच कर सकते हैं हाँ के साथ में कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का एक स्टेप बाय स्टेप सेट है जो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। तो 3.6 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर के। नेक्स्ट बिन मेथड, जो बिन मेथड है इसकी हेल्प से आप किसी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें आप टिक करेंगे हाँ, किसी दिए गए इंटीजर को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए या उस सीक्वेंस में डिस्प्ले करने के लिए। तो 3.7 में आ जाएगा जे। नेक्स्ट गेट CWD, तो जो गेट CWD फंक्शन है जो कि OS मॉड्यूल में मिलता है, इसकी हेल्प से आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो 3.8 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एम के साथ, मेथड जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को डिनोट करता है उसको डिस्प्ले करता है। 3.9, तो जो ये आपको शेप दिख रही है रेक्टेंगल शेप, ये फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन को दिखाता है। तो 3.9 में आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 3.10 यानी कि जिप मेथड, तो जिप मेथड की हेल्प से आप इन्हीं इटरेबल्स को तो एक या दो से अधिक इटरेबल्स को आप एक में जिप कर सकते हो, एक में इंक्लूड कर सकते हो। जो 3.10 है ये आपको एक इटरेबल देता है, जो इनकी संख्या है ये 0 या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। एक इटरेटर बनाता है जो गुजरने वाले इटरेबल्स के आधार पर
एलिमेंट को एकत्र करता है और टुपल्स का एक इटरेटर देता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो जिप मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा रिटर्न टाइप टुपल होता है। बेसिकली जो जिप है इसका यूज़ क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सीक्वेंस था, मान लीजिए एक है लिस्ट, ठीक है, इसमें कुछ आइटम है लाइक 5 4 3। एक सीक्वेंस आपके पास और है जो कि लिस्ट टाइप का ही है जिसका नाम है D2, और इसमें कुछ एलिमेंट हैं लाइक हमने कर लिया है 0 10 15। अगर आप इनको जिप करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, जिप मेथड के अंदर इन दोनों को पास कर दिया। तो इस केस में जो जिप मेथड है वो आपको क्या देगा, एक टपल देगा जिसमें क्या होंगी, जो वैल्यूज़ हैं पहली पहली का एक एक टपल, दूसरे दूसरे का टपल, तीसरे एलिमेंट का तीसरे के साथ में टपल, यानी कि जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप से आएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि पहला एलिमेंट क्या है, 5 है और इसमें क्या है 0, तो 5,0 एक ब्रैकेट में, के बाद कॉमा, फिर एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, यानी कि 4,10। इस प्रकार से आपको एक टपल रन करता है कौन, जिप मेथड। तो इसके बाद 3,15। तो ये आपके मैचिंग भी हो गए हैं। अब बारी है इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है हेल्प मेथड, एफ पी डॉट शट डाउन, फ्लो चार्ट, एफ पी क्लोज, टेल, अनपिकलिंग, अपर टू लोअर, स्वैप केस, रीड लाइन, एलाइस, सीक, स्कैन वन लाइन, अरेंज। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है, लेते हैं हम लोग इंग्लिश वर्जन क्योंकि हिंदी का थोड़ा सा टफ रहता है। अ ग्राफिकल representation of a computer program in a relation to its sequence of function। तो जब भी आप किसी एल्गोरिदम को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट। तो 4.1 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4.2, मैथड कॉल्स द बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम। जो हेल्प मेथड है ये पाइथन हेल्प सिस्टम को कॉल करता है। तो 4.2 को मैच करेंगे आप ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट, टू क्रिएट सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स। अगर आपको नंबर का सीक्वेंस क्रिएट करना है तो नंपाई आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन का नाम क्या है, तो उस फंक्शन का नाम है अरेंज। क्या नाम है, अरेंज। बेसिकली जो ये अरेंज मेथड है, जो ये अरेंज मेथड है ये आपको लिस्ट की जगह एक एरे रिटर्न करके देता है, इसमें आ जाएगा एम। नेक्स्ट, रिटर्न द करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन। वो मेथड कौन सा है जो फाइल हैंडलर की जो फाइल पॉइंटर है उसकी करंट लोकेशन को, जो करंट पोजीशन है उसको रिटर्न करता है, तो वो होता है टेल मेथड। यानी कि इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ई। साथियों, मैंने आप लोगों को पाइथन के कंप्लीट वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट, गेस्ट पेपर, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, ये सभी कुछ प्रोवाइड कर दिया है जिसे आप examzilla.com इस वेबसाइट पर जाकर के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है और ये वेबसाइट है examzilla.com, ठीक है। नेक्स्ट, इज अ मेथड सेट्स द फाइल्स करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। अगर आप फाइल पॉइंटर की लोकेशन को अपने हिसाब से अपने ऑफसेट के आधार पर सेट करना चाहते हैं ये आप यूज करते हैं सीक मेथड का। तो 4.5 में आ जाएगा के, यानी कि सीक मेथड। नेक्स्ट, इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं अनपिकलिंग। अगर आपसे पूछता सीरियलाइजेशन तो आता पिकलिंग, क्योंकि पूछा गया है डीसीरियलाइजेशन के बारे में तो आप टिक करेंगे अनपिकलिंग। तो 4.6 में आ जाएगा एफ। नेक्स्ट, मेथड कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ
द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट। मेथड जो अपर करेक्टर को लोअर केस में और लोअर केस के करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है वो होता है स्वेप केस मेथड। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर अपर टू लोअर टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अपर टू लोअर और लोअर टू अपर दोनों को काम करवाना है। तो इस केस में आएगा कौन? स्वेप केस मेथड में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एच। 4.8 एनडी एरे इज ऑल्सो नॉन एज द, तो इसको हम बोलते हैं अलाइस एरे। तो 4.8 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर जे। नेक्स्ट इसके बाद है 4.9 इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोज मेथड का यूज करते हैं। तो आपको लिखना पड़ता है सबसे पहले फाइल पॉइंटर का नाम, उसके बाद डॉट, देन क्लोज मेथड। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। fp डॉट शट डाउन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? fp डॉट क्लोज। तो 4.9 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 4.10 रीड्स वन इंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल। फाइल से एक लाइन को पढ़ता है, तो वो है रीड लाइन मेथड। तो इसमें आप टिक करेंगे आई। तो 4.10 में आ जाएगा आई। तो ये आपका पार्ट 1 था। अब बारी है पार्ट 2 के बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहला है, ठीक है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन इसके बाद ये रहा पेपर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने आपके साथ में सितंबर 2021 का पेपर डिस्कस किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर 7607418817। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे से पाइथन के बारे में या फिर अदर जो ओ लेवल में पेपर हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड्स।